वेलकम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा, ये काफ़ी लोगों का कहना होता है कि अक्सर हमारे पास जो रात की रानी है ना, ये ख़राब हो जाती है। तो मुर्तज़ा साहब, आपने काफ़ी प्रोग्राम इसके ऊपर किए हैं, मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करूँगा आपको। आज जो है ना, ये मुकम्मल आप प्रोग्राम देखेंगे अगर आप शौकीन हैं गार्डियन करने का, अगर आपको एक्सपीरियंस है या आपको तजर्बा है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सेम आपको बिल्कुल इसी तरीके से इंसान जो है ना वो सीखता है। जब देखता है तो कंप्लीट प्रोग्राम देखता है तो उसको समझ आ जाती है कि ये रीज़न क्या है, उसको इसकी वजह क्या है। रात की रानी के एक तो मैं आपको बताऊंगा, एक काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको सीड नहीं आते, एक बात ये बताऊंगा। और दूसरा, इसके पास मैं एक जो रात की रानी के लिए नई ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि ये आपको नई चीज़ है। तो आप अगर ये यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी रात की रानी के अंदर, तो इसको किसी किस्म की परेशानी या प्रॉब्लम पौधे को कभी भी आएगी नहीं। क्योंकि ये वाली जो रात की रानी है, ये मैं आपको ये 18 इंच, सबसे पहले ये 18 इंच गमले के अंदर आपने लगानी है, ताकि इसकी जो खूबसूरती है और इसके अलावा जो फूल हैं वो ज़्यादा गुच्छों की सूरत में दे, तो फिर आपको इसको पॉट्स जो है 18 इंच का ही लगाना पड़ेगा। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो फिर ज़मीन की रीज़न जो है वो अलग है। ज़मीन में भी लगाना हो तो आउटडोर लगाना है, गमले के अंदर भी लगानी है तो इसको आउटडोर ही लगाना है। कभी भी इसको छाँव पर नहीं लेके जाना। छाँव पर लेके जाएंगे तो इसकी ख़राब होने की वजह बता दूँ, छाँव पर रखेंगे तो इसके पत्ते जुड़ेंगे, उसके अलावा पत्ते थोड़े थोड़े से चिचड़ेपन में आएंगे। उसके अलावा जो है आस्ता आस्ता जो है इसकी जो रात की रानी की स्किन होती है ये वाली, इस स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने बनने शुरू हो जाएंगे। पौधा जो है ना आपका पूरा जो है ये एक फंगस बीमारी की लपेट में आ जाएगा। बाद में आप रात की रानी को बेशक ठीक करते रहें, लेकिन इतनी जल्दी आसानी से इसको कोई ठीक कर सकता नहीं है। क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पे जाके फिर पौधे को पूरे को उखेड़ना होता है या शुरू में से इसको लगाना होता है। तो ये मैंने ख़ास तौर पे प्रोग्राम के अंदर कहा है कि खाद इसके अंदर आपने यूज़ बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। जो भी रात की रानी के पौधे को चीज़ डाली जाती है बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा ये वाली जो ट्रिक है ये तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप भी इस तरीके से कर लेंगे तो आपकी रानी का पौधा जो है वो संवर जाएगा और फूलों से गुच्छों की सूरत में फूल आएंगे, फूल की टाइमिंग भी ज़्यादा होगी, पौधा भी बेहतरीन चलेगा। तो चलते हैं अब अपने पॉइंट की तरफ और आपको बताता हूँ कि इसको लगाना कैसे और कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें डालनी है। सबसे पहले ये गमला 18 इंच का ये चेक कर लें। ये इसकी आवाज़ है, ये सुई गैस की पकाई होती है। ये वाली एक ठिकरी लोग रखते हैं, आपने ठिकरी नहीं रखनी, आपने एक छोटा सा जो उसका रोड़ा होता है वो वाला रखना है, जिसका बैलेंस थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, यहाँ रखना है। इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। ये मैं आपको मिट्टी डाल के दिखाता हूँ। ये मिट्टी है, ये आप मिट्टी डालें। इसके बाद इसको थोड़ा सा आपने सेटिंग में लाना है, ठीक है, और ऊपर से इसको हल्का सा दबाना है, ठीक है। ये हमारे बड़े पुराने तलक वाले भाई हैं हमारे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे, ये सब्ज़ादार में रहते हैं, ये पौधा उनको देना है, ये स्पेशल उनके लिए लग रहा है। तो ये देखें, इसको साइड से हल्का सा आप दबाएंगे, ठीक है। ये जो मिट्टी मैंने इसके अंदर डाली है ये है बालू मिट्टी, दरिया के तले में से जो निकलती है, ठीक है। अब जी ये ताली, मैंगो और लेमन, तीन जो है ना ये तीन चीज़ों के छिलके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये छिलके हैं, ठीक है। ये छिलके अगर आप उतारे हुए आपके पास हैं या आपने कहीं से भी लेके आने हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी आपने जो ये अक्सर ईंटों वालों के पास मिल जाएगी आपको, केरी होती है, वो केरी लेके आनी है, थोड़ी सी वो इसके अंदर केरी डालनी है। वो मैंने थोड़ी सी डाली हुई है, नज़र भी आ रही होगी, ऐसे थोड़ी थोड़ी सी वो लाल होती है, ठीक है। वो अब आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर आपने फैला देना। ये जो जितने भी छिलके हैं ये मैंने डाल दिए, ठीक है। तो ये छिलके जैसे जैसे ये गलते जाएंगे, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं इसकी वजह क्या होती है। जैसे जैसे ये गलते जाएंगे आस्ता आस्ता जो है ना इनके अंदर एक मॉइस्चर सा पैदा होगा, पावर पैदा हो जाएगी। ये पूरी जो मिट्टी वगैरह इसके ऊपर होगी उसका एक बेहतरीन जो है ना एक रिजल्ट बनकर ये पौधे की जो रात की रानी की जड़ है उस जड़ को ये मजबूत बनाता है, ठीक है।
मजबूत ये छिलके जितने भी हैं ये बनाएंगे। उसके अलावा रात की रानी जो है उसके पत्ते का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होगा और फूल भी उसको गुच्छों की सूरत में आएंगे। तरीका आपने यही रखना है, जो नई ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ रात की रानी की, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं आपने देख ली। अब मैं चीज़ इसको एक और डालता हूँ। ये वाला जी, ये पक्की मिट्टी है जी, ये पक्की मिट्टी है, ठीक है। ये मिट्टी का आप कलर देख सकते हैं, उस मिट्टी को भी देख सकते हैं। ये पक्की मिट्टी की एक प्लेट इस छिलकियों के आपने ऊपर ऐसे ऐसे आपने फेंकनी है, ठीक है। अब इस पक्की मिट्टी की वजह क्या है? इस पक्की मिट्टी की वजह ये है कि ये एक इसके अंदर एक ये मिट्टी पक्की जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, लेसदार होती है। ये रात की रानी जो ज़्यादा नॉर्मल मटेरियल के अंदर लगी हो तो उसके ऊपर काफ़ी बीमारियां वगैरह अटैक कर जाती हैं, और जो रात की रानी कमज़ोर भी होती है, ठीक है। ये पक्की मिट्टी जो है ये लेसदार होती है। ये रात की रानी के जो पौधा है उसको उसकी स्टिक और उसकी जितनी भी ब्रांचें होती हैं उनको स्ट्रेट रखेगी, उनके अंदर ताकत पावर रखेगी। कभी भी ओवर वाटरिंग के अंदर रात की रानी जल्द ख़राब नहीं होगी। पक्की मिट्टी डालने की वजह ये है। चलें जी, इसके बाद ये आपने ये रात की रानी का पौधा है आजकल के दिन के अंदर, ठीक है। कम से कम भी इसको 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं, लेकिन ये मैं कंप्लीट आपको बता दूं, इसको सीड आते ज़रूर है। कुछ लोग कहते हैं जी रात की रानी को सीड आते ही नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ जी। ये देखें, ये सही ओरिजिनल नस्ल वाली रात की रानी है। ये पौधे मैंने काफ़ी लोगों को सेल किए हैं। ये देख लें, ये सीड है इसका। अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो इसके सीड भी बच सकते हैं ये, लेकिन लंबा इस पर टाइम होता है, इसीलिए इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। जो चीज़ें डाली हैं आजकल के दिन के अंदर, अगर आपने भी करना है तो सर्दी से जो आपका रात की रानी का पौधा गुजरा हुआ है वो आगे ठीक ठाक मौसम के अंदर बच जाएगा। इस तरीके अगर आप भी इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो जो मैं आपको तरीका बताता हूँ ये देखें, ठीक है। लगाने से पहले इसकी कटिंग जो है वो लाजमन करनी है, ये ठीक है। और कटिंग उस कटर से करनी है जिसके साथ अक्सर आप कटिंग करते रहते हैं। जो नया लेके आएंगे उसके साथ कटर करें, अगर कटिंग करेंगे तो थोड़ी सी डिले हो सकती है। जिसके साथ आप अक्सर जो है ना वो प्लांट्स और पौधे वगैरह की कटिंग करते रहते हैं, उससे उस कैंची से अगर आप काटेंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि ये जो लोहा होता है ये कम से कम हर पौधे की इसने कटिंग करनी होती है। इसके अंदर भी इसके साथ जरासीम होते हैं। जब इसकी कटिंग करते हैं तो वो जरासीम इसके साथ टच होते हैं तो पौधा रात की रानी का मज़ीद ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है। अब जी आ जाते हैं लगाने की तरफ, ठीक है जी। ये गमला है, इसको अच्छी तरह से आपने ऐसे निकालना है, ऐसे आपने इसको निकालना है। ये पौधा आपने निकाल लिया, ठीक है। इसके अंदर ये 2 जो जड़ें हैं ना ये आपने काटनी, घास वगैरह इसको आराम से पकड़ के आपने शुरू में से ही जो है ना इसको निकाल देना है। निकालने की वजह ये होती है ताकि जो इसकी ताकत है, पावर होती है, जो नीचे मटेरियल डाला होता है उसका जो है ना ये जंगली घास वगैरह जो है ना ये रस चूस लेता है। इसको निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। अब जी इसको पॉट्स के अंदर ले जाते हैं। थोड़ी सी मैं मिट्टी और डालता हूँ, तो जी मिट्टी मैंने थोड़ी सी और डाल ली है इसके अंदर। अब जो आ जाते हैं ये वाला, ये भी एक तोहफ़ा है, ये भी मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था, ठीक है। लेकिन इसकी वजह ये है, इस साथ साथ मैं आपको वजह भी बताता जाऊंगा। अक्सर मैं घरों में विज़िट पे जाता हूं तो साथ में ये ले जाता हूं, ठीक है। ये डालता हूं फौरी तौर पर जिन लोगों के घरों के अंदर मिट्टी ख़राब होती है गमलों के अंदर, तो उस मिट्टी को समझ लेंगे ये फ्रेश कर देता है, उसको साफ़ सुथरा भी कर देता है। उसके अलावा जो पौधा ग्रोथ की तरफ चलना शुरू हो जाता है, मिट्टी के अंदर एक जरासीम इस तरीके की ये पैदा कर देता है। ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं जी इसके अंदर, ठीक है। मिक्स करने के बाद जी अब इसका ये रात की रानी का पौधा है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लगाना है आपने ऐसे। ये मैंने आपके सामने जैसे लगा रहा हूँ सेम आपने भी ऐसे ही इसको लगाना है। ये बिल्कुल सेंटर में लगाएं, ठीक है। और हल्का हल्का सा साइडों से आपने मिट्टी ये वाली उतार देनी है ताकि जो गाची है इसकी थोड़ी थोड़ी सी जड़ें जो है ये मिट्टी इसके साथ ही रहने देनी है, ठीक है। अब जी ये देख लें, इसको आप बेशक रखना फुल धूप पर है, जिस जगह पे मर्ज़ी रखें। और साथ में एंड पे हम क्या डालेंगे जी, ये है इसके अंदर ये लकड़ी का बूरा है और ये वाले ये खाद नहीं है, ये पत्ते हैं और बिल्कुल इनको बारीक किया हुआ है। ये देख लें फुल बारीक हैं
और लकड़ी का बूरा, ये एंड पे ये जाके थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे ऐसे, ये जैसे मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया है। बार बार जो लोगों के कहने पर इसको खादे वगैरह डालनी, ये बिल्कुल ना करें। जो चीज़ भी डालनी है 18 इंच पॉट्स के अंदर एक दफ़ा इसको डाल के उसके बाद सिर्फ आपने इसकी गोडी करनी है। और उसके अलावा इसकी वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको वाटरिंग की जस्ट बता दूंगा कि इसको वाटरिंग कितनी रखनी है। थोड़ी सी मिट्टी और डाल लेते हैं, ये लेंगे, ये हो गया जी, ठीक है जी। ये देख लें जी, आपके सामने है। ये मैंने 18 इंच रात की रानी का जो पॉट्स है इसके लिए वाटरिंग के लिए जी जगह मैंने छोड़ी है 3 इंच, ठीक है। तो 3 इंच अगर आपने जगह छोड़ी है तो 3.5 इसकी मिट्टी वगैरह बैठ के नीचे ऑटोमेटिक जो है वो हो जाती है, सही है। तो आपने फिर इसको फुल दोपहर रखना है, ठीक है। तो वाटरिंग इसको एक टाइम देनी है, 2 टाइम वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं देनी। ज़्यादा इसके अंदर ओवर वाटरिंग जो है ना वो रात की रानी को पसंद नहीं है। आप सेम इसी तरीके से सीखेंगे और इसी तरीके से अगर करेंगे, कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा हो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके प्रोग्राम करके मज़ीद आपको सिखाऊं और बताऊं। और जो नई नई चीज़ें हैं जो पौधों के ऊपर मैं जैसे एक्सपेरिमेंट अक्सर करता रहता हूं, इनका जो खुराक वगैरह बनाता हूं या खाद बनाता हूं या लिक्विड बनाता हूं, ठीक है। तो पौधों की तंदुरुस्ती और उनके लिए सेहत के लिए होता है, ठीक है। तो जी इंशाल्लाह आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह ने